हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नीट का एस्केलमेंथिस। मैं आपको फाइलम पढ़ा रहा हूँ एनिमल किंगडम। प्रोटोजोआ मैंने पढ़ा दिया, पोरीफेरा, सिलिंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस मैंने पढ़ा दिया। आज आपको पढ़ाने जा रहा है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एस्केलमेंथिस के क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो आपको जानना है। बात समझ रहे हैं ना? एस्केलमेंथिस के क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये आपको जानना है। तो देखें क्या होता है एस्केलमेंथिस के पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आप ध्यान दीजिए, ये है फाइलम एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस या इसी को बोलते हैं नीमाटोडा। क्या बोलते हैं इसको? नीमाटोडा। हो गया ना, एस्केलमेंथिस या नीमाटोडा। एस्केलमेंथिस के क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। ये इंडिविजुअल जो होते हैं एसिलोमेट होते हैं? नहीं, एसिलोमेट नहीं होते। तब क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट मैं आपको जनरल में पढ़ाया हुआ हूँ। ये इंडिविजुअल क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि इसमें सिलोम जो होगा वो फाल्स होगा, मीसोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। समझ रहे हैं ना? और क्रॉस सेक्शन में ये क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, या आप कह सकते हो रेडियल होते हैं। समझ रहे हैं ना? क्रॉस सेक्शन में क्या होते हैं? ये सर्कुलर होते हैं, गोला। हो गया। बॉडी कवर्ड होती है क्यूटिकल के द्वारा। बॉडी किसके द्वारा कवर्ड होती है? क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होती है। इसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिविजुअल जो होते हैं फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स के। फ्री लिविंग हो सकते हैं, प्लांट एनिमल्स के, पैरासाइट भी हो सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है सिंपल टाइप का होता है। एलिमेंट्री कैनाल सिंपल होता है क्योंकि मोस्टली ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। समझ रहे हैं ना? जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होंगे उसमें सिंपल एलिमेंट्री कैनाल होगा। और कुछ फाइटो पैरासाइट भी हो सकते हैं। फाइटो पैरासाइट में प्लांट के पैरासाइट। कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल जो होते हैं इसमें रेस्पिरेशन, अगर ये पैरासाइट है तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनाएरोबिक होता है। कैसा रेस्पिरेशन होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो एच शेप्ड, एच कैपिटल एच शेप्ड रीनेट सेल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? एच शेप्ड रीनेट सेल्स। मैं भी लिखूंगा, रीनेट सेल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी नहीं पाया जाता। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी नहीं है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो एरोबिक होगा तो बड़े सरफेस से ले लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यूटिकल इसलिए होता है मोस्टली इंडिविजुअल क्यूटिकल पाया जाता है ताकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम से बचे रह सके। सेंस आर्गन भी इसमें होते हैं, एम्फिड फॉस्मिड हो सकते हैं। सेंस आर्गन एम्फिड फॉस्मिड होते हैं। ये इंडिविजुअल जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी। मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मोस्टली पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मोस्टली पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? बाहर से देख के इंडिविजुअल को अगर आइडेंटिफाई कर लीजिए आपकी मेल कौन है फीमेल कौन है, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। अगर बाहर से ही देख के आइडेंटिफाई कर ले जाइए कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। हो गया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडिविजुअल होते हैं
इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, एग लेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ओविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ विविपेरस होते हैं। ओविपेरस में अंडे देने वाले, विविपेरस में बच्चे देने वाले, हम बताएंगे। वो चिररिया बैंक्रप्टाई फाइलेरिया वार्म वो विविपेरस है, बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। एस्कैरिस है, बच्चे देती है, तो आप क्या करेंगे? तो एस्कैरिस जो होती हैं वो क्या होती हैं? एस्कैरिस जो होती है वो अंडे देती हैं। वो चिररिया बैंक्रप्टाई या फाइलेरिया वार्म जो होता है वो बच्चे देता है। तो एक ओविपेरस एक विविपेरस, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हैं तो हैं। इसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। उसमें लार्वल फार्म पाया जाता है, रैबिडिटी फार्म लार्वा। क्या पाया जाता है? रैबिडिटी फार्म लार्वा या फाइलेरी फार्म लार्वा या माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। हो गया। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसमें रटने की चीज़ें ज़्यादा हैं, समझने की कम चीज़ें हैं। मैंने बताया ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, इनमें फाल्सीलोम पाया जाता है। फाल्सीलोम जो होता है ब्लास्टोसिल कैविटी से बनता है, मीसोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होता। ठीक है। और आप बता दें मीसोडर्मस पाउच में पाई जाती है, मैं पढ़ाया हुआ हूँ पहले। तो मैं पहले बताया सीक्वेंस में सब समझ लिए। एसिलोमेट स्यूडोसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्री लिविंग, पैरासाइट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, फाइटोपैरासाइट या एनिमल पैरासाइट। हो गया। एलिमेंट्री कैनाल मोस्टली सिंपल होती है, कंप्लीट होती है, सिंपल होती है पैरासिटिक नेचर के कारण। एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है पैरासाइट इंडिविजुअल में, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। एनारोबिक होगा तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो ऑक्सीजन की जरूरत जहाँ पड़ती है, जो फ्री लिविंग है, तो वहाँ पड़ती हुई तो बॉडी सरफेस से ले लेते हैं। क्यूटिकली कवरिंग पाई जाती है, इंजाइम जो पैरासाइट होते हैं मोस्टली, ताकि वो इंजाइम वगैरह से बचे रह सके। सेंसरी आर्गन एम्फिड फॉस्मिड होता है, एम्फिड फॉस्मिड पैपिली, एम्फिड फॉस्मिड और पैपिली ये सेंसरी आर्गन होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम नर्व गैंग्लियन नर्व फाइबर्स के रूप में होता है, नर्व गैंग्लियन नर्व फाइबर्स के रूप में। मेल फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं। मेल फीमेल दोनों इंडिविजुअल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल यूजुअली छोटा होता है, फीमेल यूजुअली बड़ी होती है, ऐसा देखा गया है। अब सबकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मोस्टली में आपको यही दिखाई देगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसमें लार्वल फार्म पाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा? लार्वल फार्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लार्वल फार्म पाया जाएगा। और वो लार्वल फार्म जो होता है, वो लार्वल फार्म जो होता है रैबिडी फार्म लार्वा होता है। रैबिडी फार्म लार्वा या फाइलरी फार्म लार्वा या माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, हालांकि माइक्रोफाइलेरिया जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। हो गया ना। इसके बाद जो इंडिविजुअल होते हैं, कुछ का नाम जानना आपको ज़रूरी है, जैसे एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडस, पेट का केंचुआ कहते हैं। 18 से 30 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, 1 फीट की। 15 से 30 सेंटीमीटर फीमेल। मेल जो होता है वो 10 से 20 सेंटीमीटर हो सकता है। फीमेल से छोटे होते हैं बेचारे, और थोड़ा टेढ़ा होता है। एंसिलोस्टोमा डुओडेनली, हुकवार्म इसको बोलते हैं।
एंसिलोस्टोमा, डुओडेनली में लिखूँगा, डुओडेनली। अगला जो इंडिविजुअल है वो आप बता दें, अगला इंडिविजुअल कौन सा है? अगला इंडिविजुअल है वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई या वुचरेरिया मलाई। वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई या वुचरेरिया मलाई, इसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं। बहुत ही घातक होता है, ये ठीक नहीं होता। अगर एक बार हो गया तो हो गया, अभी इसके लिए कोई दवा नहीं बनी। तो वुचरेरिया मलाई, वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई से फाइलेरिया, वही एलिफेंटियासिस, पैर फूल जाता है, बहुत ज़्यादा पैर फूल, इतना पैर फूलिंग, पैर फूल जाता है, स्कोटल सैक बड़ा हो जाता है, 2-3 किलो को, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहरहाल हम आपको बता दे रहे हैं, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, ये मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, इस फाइलम के ऊपर लिख के मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइलम एस्केलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, अब इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, पहला पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पहला क्या, उसी में सब हो जाता है। एसिलोमेट होते हैं, सॉरी स्यूडोसिलोमेट। क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है? रेडियल सिमेट्री, या आप ऐसे कर लीजिए, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखाई देते हैं। हो गया। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, फुल स्टॉप कर लीजिए। फ्री लिविंग, कमा पैरासाइट ऑफ प्लांट, पैरासाइट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, फुल स्टॉप। हो गया। बॉडी मोस्टली कवर्ड बाय किसके द्वारा कवर्ड होता है? क्यूटिकल, CUTICLE, क्यूटिकल द्वारा कवर्ड होता है। बॉडी मोस्टली कवर्ड बाय क्यूटिकल। हो गया। एलिमेंट्री कैनाल सिंपल होता है, कैनाल आप लिखते जाइए साथ में, अच्छा रहेगा। एलिमेंट्री कैनाल सिंपल एंड कंप्लीट, सिंपल एंड
complete with mouth and anus. Respiratory and circulatory system absent, and circulatory system, respiratory and circulatory system absent. रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है. हो गया. मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स. मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स. मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स. हो गया. एक्सक्रीशन फुल स्टॉप लिखेगा. एक्सक्रीशन उत्सर्जन अकर्स थ्रो. किसके थ्रो होता है? क्वेश्चन पूछता है आपसे बहुत ज़्यादा. अकर्स थ्रो एच शेप्ड रीनेट सेल्स. RENETTE रीनेट सेल्स. हो गया. रीनेट सेल्स के द्वारा. इसके अलावा नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ. किसका बना होता है? इज कंसिस्ट्स ऑफ नर्व गैंग्लियन, नर्व फाइबर्स, नर्व गैंग्लियन, नर्व फाइबर्स एंड नर्व रिंग. NERVE नर्व रिंग. फुल स्टॉप. सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन्स लिखिएगा. सेंसरी ऑर्गन्स रुक जाइए. हाँ, सेंसरी ऑर्गन्स एम्फिड, फास्मिड एंड पेपिली प्रेजेंट. हो गया. पेपिली प्रेजेंट. फुल स्टॉप. मेल एंड फीमेल both are separated अर्थात ब्रैकेट में यूनिसेक्सुअल. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वही आइडेंटिफिकेशन. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मोस्टली प्रेजेंट, प्रायः पाया जाता है. मोस्टली प्रेजेंट क्या होगा? फीमेल इज लार्जर देन मेल. larger than male
और क्या पिकुलियरिटी भाई देखना होगा ना। मेल, इसके बाद फीमेल्स आर ओविपेरस, जैसे स्कैरिस में या एंसिलोस्टोमा में, आर विविपेरस, जैसा कि वुचरेरिया में। ओविपेरस या विविपेरस हो सकते हैं। हो गया, ओविपेरस आर विविपेरस, फुल स्टॉप। डेवलपमेंट डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लार्वल फार्म कौन होते हैं? इज रैबिडिटी फार्म लार्वा। लार्वल फार्म इज रैबिडिटी फार्म लार्वा। फाइलेरी फार्म लार्वा, फाइलेरी फार्म लार्वा। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। हो गया, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। एग्जाम्पल है एस्कैरिस, लुम्ब्रिक्वाइडस, लुम्ब्रिक्वाइडस, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। दूसरा है एंसिलोस्टोमा डुओडेनली, एंसिलोस्टोमा डुओडेनली, डुओडेनली, एंसिलोस्टोमा डुओडेनली। इसको कॉमनली हुकवार्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? हुकवार्म, हुकवार्म। हो गया। तीसरा है वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई, वुचरेरिया बैंक्राफ्टी या बैंक्रफ्टाई, जो भी आप कह सकते हो, बैंक्रफ्टाई, वुचर बैंक्रफ्टाई, ये वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई, BANCROFTI, वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई, बैंक्रफ्टाई। इसी को कहते हैं फाइलेरिया वर्म। ये फाइलेरिया वर्म हो गया। ये आपका एस्केलमेंथिस है। मैंने कहा फाइलम, दो फाइलम के दिन पढ़ाने में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए एक एक फाइलम पढ़ेंगे। कहीं अगर छोटा फाइलम है दो फाइलम हो सकता है। जैसे सीलन टेटाटिनोफोरा था तो मैंने दो फाइलम पढ़ा दिए थे एक दिन में ही। तो आप इसको देखिए ज़रा, कोई आप समय इसको पूरा लिख लें। फाइलम एस्केलमेंथिस का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछता है स्यूडोसीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिनेट सेल्स पूछता है, एम्फिड फॉस्मिड पूछ लेता है, रेबिडी फार्म लार्वा या फाइलेरी फार्म लार्वा, एनिमल का नाम पूछ लेता है, फाइलेरिया वार्म किसे कहते हैं, वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई, या पूछ लेगा हुक वार्म किसे कहते हैं, एंसिलोस्टोमा डुओडेनली, और स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडस आप जानते ही हो, पेट का केंचुआ कहते हैं इसको, पेट का केंचुआ, इंटेस्टाइनल वार्म भी कहते हैं।
एस्केलेटल लुम्ब्रिकॉइडिस को इंटेस्टाइनल वार्म भी कहते हैं। हो गया? तो ये सब बातें आप इसको चाहें तो पूरा लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना? इसको आप जो है लिख सकते हैं। हो गया? इसके बाद जो आपको पढ़ना है उसको हम नेक्स्ट बताएंगे। कल आपको पढ़ाएंगे फाइलम एनेलिडा। क्या पढ़ाएंगे? फाइलम एनेलिडा, क्योंकि आज शुरू करेंगे ख़त्म हो नहीं सकता, क्योंकि कम से कम उसको लिए 30 मिनट चाहिए होता है और 1 घंटे का वीडियो देखने में प्रॉब्लम आपको होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे कल, हम चलते हैं। धन्यवाद।